हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको ज्ञात होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता होती है तो आप अपने एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ सकते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, जो नोटिस निकल करके आई, क्या निकल करके आई, जो विषय इस पे है, देखिए क्या लिखा है कि प्रावधिक शिक्षा परिषद की आगामी सम सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश हैं। तो ये सभी प्रधानाचार्य के लिए है, और जो जितने भी राजकीय अनुदानित निजी क्षेत्र मतलब संस्थाएं हैं, तो उनके लिए मतलब ये सारी नोटिस जो है लखनऊ से निकल करके आई है। देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे कि महोदय कृपया उपरोक्त विषयक परिषद के पत्रांक जो भी संख्या यहाँ पे देख लीजिए, लखनऊ दिनांक 22/6/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आप अवगत है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत परिषद द्वारा आयोजित आगामी सम सेमेस्टर या फिर वार्षिक परीक्षा 2021 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की परीक्षा दिनांक 16/8/2021 से ऑनलाइन आयोजित होना प्रस्तावित है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है कि मतलब आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, 16 से होने वाला है, और बाकी क्या कहते हैं 20 सितंबर तक लगभग ख़त्म हो जाएगा सभी का। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया कि उक्त के क्रम में परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए जाने हेतु प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। दोस्तों यहाँ से आपको देखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिएगा, मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से मतलब जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं तो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए पहला निर्देश क्या दिया गया है कि यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके पास आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोटर्ड ऑनलाइन परीक्षक की देखरेख में होगी। तो देखिए यहाँ पे मतलब बहुत ही, अब क्या बताएं, जो मतलब स्टूडेंट जिनके पास मतलब सुविधा नहीं है तो किस प्रकार से दे पाएंगे, वो तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया है। बाकी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप अपनी सुविधा कर लीजिए, यहाँ पे कह रहा है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि आप जिस परीक्षा कक्ष में बैठेंगे वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो चलिए हम किसी प्रकार से कर लेते हैं, पर जिस स्टूडेंट के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी वो क्या करेगा दोस्तों। तो सोचने वाली बात है, इसको मतलब बीटीयू पे सोचना चाहिए, पर क्या करें। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि कमरे या फिर परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्ज्वल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर अथवा साइबर कैफ़े अथवा अपने संस्थान में उपस्थित होकर, यहाँ पे देखिए, उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बात यहाँ पे मतलब हो गई कि अगर जिसके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो अपने संस्था में चला जाए, मतलब संस्था से बात कर ले तो वो इसको उपलब्ध कराएं। तो इसके पहले एक नोटिस भी जारी हुई थी इस मामले में, तो आगे यदि आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, तो उस नोटिस को आप फिर से देख लीजिएगा। और बाकी इसको आप समझ लीजिए यहाँ पे कि मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन होना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए जो भी लैपटॉप कंप्यूटर होंगे तो उनको आप जो है अच्छे से मतलब देख लीजिएगा कि उसमें कैमरे जो हैं अच्छे से चल रहे हैं या फिर जो उसका माइक्रोफोन है अच्छे से काम कर रहा है, तो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बात कही जा रही है कि उज्ज्वल होना चाहिए, प्रकाश जो उज्ज्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे यार देखो क्या होता है कभी कभी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में कि लाइट तो ऐसे ही मतलब कट जा रही है, आप देख ही रहे होंगे। तो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो फिर भी आपको करना ही करना है सारी चीज़ें। बाकी देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्या है कि आपको साफ़ कुर्सी मेज़ पर बैठना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखिए, आपको साफ़ कुर्सी मेज़ पर बैठना है और आपकी डेस्क पर पुस्तक, कापी आदि चीज़ नहीं होनी चाहिए। रफ़ कार्य हेतु सादा पेपर रख सकते हैं आप, पेंसिल का यूज कर सकते हैं, स्केल का यूज कर सकते हैं, इरेजर रख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या हमें रखना, क्या क्या नहीं रखना है। आपकी डेस्क की स्थिति को प्राक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है, यानी जो प्राक्टर होगा वो कह सकता है कि आप अपना डेस्क मतलब दिखाइए कि आपने क्या क्या रखा है, तो कह सकता है। तो इसलिए ये इतनी चीज़ें आपको रखना है। बाकी देखिए
यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आप द्वारा प्रावधानिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रॉक्टर देख सकता है। तो जो कैलकुलेटर यूज़ करना है नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होना चाहिए, तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कुछ पॉइंट नंबर 4 क्या है कि आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। तो देखिए दीवारों पर कोई लेखन वेखन नहीं होना चाहिए, मतलब कह रहा है यहाँ पे। और देखिए कमरा या फिर परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविज़न जैसी ध्वनि की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो देखिए संगीत और ध्वनि की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ तो मतलब काफ़ी मुश्किल ही है, तो इसीलिए कुछ फिर भी आप करिएगा, मतलब अच्छे से, मतलब ऐसी जगह आप ऐसा स्थान चुनिएगा जहाँ पे थोड़ा शांति हो। तो इसीलिए इसको भी आप याद रखिए, पॉइंट नंबर 4 को भी। और पॉइंट नंबर 5 क्या है कि आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है एवं अनुशासित व्यवहार करना है। तो अपने मतलब फॉर्मल ड्रेस में बैठिएगा और अच्छा मतलब व्यवहार करिएगा, अनुशासनहीनता मतलब ना करिएगा, मतलब वहाँ पे अनुशासित रहिएगा। और देखिए 6 वाला पॉइंट क्या है कि समस्त परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ के आधार पर ऑनलाइन मोड में संपन्न कराई जाएगी। तो ये चीज़ें आपको पता ही होगी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं। अब जिसको नहीं पता है तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ MCQ टाइप पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव टाइप कुछ नहीं पूछा जाएगा। और देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 क्या लिखा गया है कि अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र, समय 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का होगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 25 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा समय 60 मिनट 1 घंटा का होगा। तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाले का और फोर्थ वाले का 1 घंटे का समय दिया गया है। क्वेश्चन की संख्या 25। अब यहीं पे अगर हम बात करें क्या कहते हैं फाइनल ईयर वालों की, तो क्वेश्चन की संख्या 50 और टाइम जो दिया गया 1 आवर्स 30 मिनट दिया गया है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगा। अब देखिए 8 क्या है कि प्रश्न पत्रों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये भी आप जान लीजिए। और 9 वाला लिखा गया कि प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर सही होगा, तो ये भी बात सही है। चलिए 10 वाला क्या है कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। यदि किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्न और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि मतलब ये जो निर्णय मतलब लिया गया है परीक्षा को मतलब अच्छे ढंग से कराए जाने हेतु लिया गया है। और सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। तो देखिए यहाँ पे जो नेट की सुविधा है आपको खुद से करनी पड़ेगी। और यहाँ पे बात कही जा रही है कि हाई स्पीड वाला इंटरनेट, तो हाई स्पीड वाला इंटरनेट आपको रखना ही पड़ेगा। अब जिसके पास नहीं है वो व्यवस्था कर लें भैया, तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे B2P मतलब कुछ नहीं करने वाला है। और देखिए यहाँ पे भी हम लास्ट में बता देंगे कि आपको क्या और करना है। आपके पास यदि नेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो आपको क्या करना बता देंगे लास्ट में। देखिए और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अतः सभी छात्रों को उन्हें समय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। छात्रा को नियम समय पर अपना पेपर सबमिट करना होगा। तो और यहाँ पे देखिए 11 क्या लिखा गया कि ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉग इन करना होगा। तो ऑनलाइन परीक्षा यदि आपकी प्रारंभ होने वाली मान लीजिए 10 बजे से, तो आपको जो है लॉगिन करना होगा 9:30 से ही आप लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है आधे घंटा पहले ही। अब देखिए 12 क्या लिखा गया कि अंतिम वर्ष के छात्र हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न स्वयं मतलब सबमिट हो जाएगा। और जो यहाँ पे अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र सबमिट किया जाएगा। और यहाँ पे जो 15 मिनट दिया जा रहा है आपको, उसमें आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ये 15 मिनट केवल मतलब देखने के लिए है, बाकी उसमें आप किसी आंसर को टिक नहीं कर सकते हैं या फिर किसी उत्तर को मतलब किसी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते उस 15 मिनट के टाइम में। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है। और बाकी देखिए यहाँ पे 13 पॉइंट क्या लिखा गया है कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसे को यूराइज पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पर एक URL यूज़र ID एक पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उस छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने थंबनेल में लगा रखा था कि जो है
क्या कहते हैं यूज़र आईडी कहाँ से मिलेगा, पासवर्ड कहाँ से मिलेगा ऑनलाइन पद्धति में मतलब शामिल होने के लिए, एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए। तो वो आपको ईमेल या फिर मोबाइल नंबर जो आप यूराइज पोर्टल पर लॉगिन किए रहेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए जो भी मोबाइल नंबर या फिर जो भी ईमेल आईडी आप डालिएगा वो मतलब सही होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, ताकि जो है आपके एग्ज़ाम में कोई मतलब प्रॉब्लम ना होने पाए। बाकी देखिए यहाँ पे का खा करके लिखा गया है कि सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फ़ोटो मतलब मिलान होगा। और इसके बाद क्या लिखा गया है कि जिसका परिषद के अभिलेख द्वारा मिलान कराया जाएगा और उसके फ़ोटो को संस्था से भी वेरीफाई कराया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया कि छात्र छात्रा को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी उसे सत्यापित करना। मतलब जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे, जो ईमेल आईडी डालेंगे वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि जो है एग्ज़ाम के टाइम जब आप लॉगिन करने चलें तो वहाँ पे ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर यदि मांगता है तो आप फटाफट लॉगिन कर लें। और यहाँ पे देखिए गा वाला है कि छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। मतलब यदि कोई त्रुटि होती है तो आप उसको सही कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मॉक टेस्ट भी देगा। मतलब यही प्रक्रिया मतलब सारी प्रक्रिया लागू होंगी। आपकी ईमेल आईडी पर एक मतलब क्या कहते हैं यूज़र आईडी आएगी, पासवर्ड आएगा, उसी को जो है मॉक टेस्ट जब आपका होगा तो उसी पे आप लॉगिन करेंगे, फिर उसके बाद अपना मॉक टेस्ट दे पाएंगे। तो यहाँ पे बात कही जा रही है। बाकी देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या लिखा गया है कि समस्त छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना हो। जैसा कि अभी भी हमने बताया कि जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो एक्टिव हो, तो यहीं पे बात लिखी जा रही है वही चीज़, ताकि जो है ऑनलाइन परीक्षा के से संबंधित जो भी सूचना हो ससमय छात्र छात्रों को मिल सके। तो इसीलिए मोबाइल से हुआ आपका या फिर ईमेल आईडी हुआ और जो मतलब एक्टिव रहना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और बाकी देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि समस्त छात्रों का पंजीकरण जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र भरा है निम्न समय सारणी के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। यानी कि जो पंजीकरण है इस डेट को मतलब जो है संपन्न कराया जाएगा। तो सेमेस्टर सिस्टम जो है अंतिम वर्ष के लिए 12 से 15 तक है, और यहाँ पे वार्षिक जो फार्मेसी वाले हैं उनका 17 से 20 तक है। और यहाँ पे देखिए द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा और फार्मेसी के लिए यहाँ पे बात की जा रही है तो उनका 21 से 26 से है। तो जो भी होंगे मतलब फार्मेसी वाले स्टूडेंट तो वो भी देख सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे कि यह ध्यान रखें कि केवल सॉफ्टवेयर का पर पंजीकृत छात्र छात्रा ही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, अतः उपरोक्त समय सारणी का कड़ाई से अनुपालन करें। मतलब जो यहाँ पे समय सारणी दी गई है तो उसका आप जो है जो टाइम दिया गया उस टाइम पे आप पंजीकरण करा लें, ताकि जो है एग्ज़ाम में कोई डिले ना होने पाए, कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। बाकी ये तो काम मतलब क्या कहते हैं आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी संस्था से जो भी न्यूज़ आएगी तो उसको भी आप अपने ग्रुप को एक्टिव रखिए, तो जो भी न्यूज़ आए फटाफट आप करते रहिए, ताकि जो है एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। बाकी देखते हैं 15 वाला पॉइंट क्या है कि ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना आवश्यक है, और परीक्षा में प्रतिभाग न करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों की आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन रुक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, चलिए रहने देते, देने के लिए बाद में जो होगा देख लेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको देना पड़ेगा, सारी चीज़ें सारी प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप एग्ज़ाम दीजिएगा, बहुत हार्ड नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम देना, बहुत ही ईजी है। आपको बता देंगे एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कैसे क्या करना, नकल वकल का जो सिस्टम होगा वो भी बता देंगे। तो बस चैनल के साथ बने रहिए। और देखिए 16 पॉइंट क्या है कि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, जिस पर संपर्क करके सहायता प्राप्त की जा सकती है। हेल्प डेस्क का संपर्क स्वतः परीक्षा हेतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब जो सॉफ्टवेयर होगा उस पर उपलब्ध रहेगा हेल्पलाइन नंबर, तो उस पर आप संपर्क करेंगे तो वहाँ से जो है सारी प्रक्रिया आपकी सॉल्व हो जाएगी, जो भी मतलब दिक्कतें होंगी। तो और देखिए यहाँ पे लिखा गया कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रोक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी एवं आपकी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की शुचिता को बाधित करती है उस प्रॉक्टर द्वारा परिषद को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप पर प्रावधानिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के UFM के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार अवगत होते हुए अपने संस्थान में अध्ययनरत समस्त छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित कराने का कष्ट करें। तो इसे मतलब जो मतलब प्रिंसिपल साहब हैं तो उनसे मतलब कही जा रही है सारी बातें कि जो है छात्रों को अपना अवगत कराएं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग समझ लीजिए कि जो मतलब कोई प्रॉब्लम्स होगी तो प्रॉक्टर्स होगा, प्रॉक्टर्स को चैट के माध्यम से आप सारी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, तो सुनेगा भी। और यहाँ पे देखिए
जितने पॉइंट्स मैंने बताए सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से मतलब याद होने चाहिए। याद होने का मतलब ये है कि कोई गड़बड़ी ना आप करें एग्ज़ाम के टाइम में, तो इसीलिए सारे पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए सारी चीज़ें। और बाकी देखिए यहाँ पे हम बात करें सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम होने वाला है उनका क्या कहते हैं 1 सितंबर से लगभग होने वाला है। तो 1 सितंबर से सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का सिविल हुआ या फिर मैकेनिकल हुआ या फिर इलेक्ट्रिकल हुआ, तो काफ़ी टाइम है उनके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। जो जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है और सोच रहे हैं किस प्रकार से तैयारी करें, तो इस चैनल पर आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के काफ़ी वीडियोज़ हमने बना दिए हैं हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स हुआ या फिर अप्लाइड फिजिक्स हुआ या फिर क्या कहते हैं BEE हुआ, तो सारी जो वीडियो बना रखी है तो आप जा कर के देख लीजिए। और बाकी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो भी रही है, करा भी रहे हैं हम, तो आप यहाँ से कर भी सकते हैं। और बाकी देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें नकल की, तो नकल वकल के सिस्टम में अभी ना रहिए। आप पहले जो एग्ज़ाम मतलब अभी आपके पास टाइम काफ़ी है, लगभग 20 डे का टाइम है। सेकंड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी टाइम है, तो आप जो है तैयारी करिए अच्छे से। बाकी जब नकल करने के लिए भी थोड़ा सा बता देंगे कैसे क्या करना है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।